ये CRPS सिंड्रोम क्या होता है? चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में टीवी एंड फिल्म एक्ट्रेस मिसेस अर्चना पूरन सिंह जी को ये CRPS हैंड में डायग्नोस हुआ है। पिछले साल 2025 में एक फिल्म के सेट में उनको चोट लगी थी, हाथ में जिसे फ्रैक्चर हुआ था और ट्रीटमेंट भी हो गया था, फ्रैक्चर भी हील हो गया। फिर अभी हाल ही में काफ़ी महीनों के बाद CRPS नाम की एक डायग्नोसिस की गई है। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। ये एक कॉम्प्लिकेशन होता है फ्रैक्चर का, जिसे हम कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम कहते हैं। ये एक बहुत ही न्यूरोपैथिक पेन होता है, पूरे टाइम पेन होते रहता है, कभी जलन होती है, कभी ठंडा लगता है, बट डिस्कम्फर्ट बना रहता है। तो हम एकदम शॉर्ट में जानेंगे कि ये क्या होता है। CRPS के दो टाइप होते हैं, टाइप 1 RSD, टाइप 2 कॉसेल्जिया। टाइप 1 जो होता है वो ट्रॉमा लगने की वजह से होता है या किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, या गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, इसमें कोई मेजर नर्व डैमेज नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा टाइप होता है कॉसेल्जिया, उसमें कोई मेजर नर्व डैमेज होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया या ट्यूमर हो गया, कैंसर की चीज़ें हो गई, या तो फिर स्ट्रोक जो हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, जिसमें कि इनिशियल स्टेजेस में हाथ एकदम लूज हो जाता है, पैर लूज हो जाता है, हाफ साइड ऑफ द बॉडी। तो उसमें चाहिए कि किसी एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट के पास पेशेंट जाए, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि शोल्डर हैंड सिंड्रोम ना हो जाए। CRPS का दूसरा नाम शोल्डर हैंड सिंड्रोम भी है। बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है। एक हल्का सा कपड़ा भी टच हो जाता है या हवा भी चलती है तो बहुत ही जलन होती है या अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। अगर स्ट्रोक का पेशेंट किसी क्वालिफाइड पर्सन के पास नहीं गया, किसी मालिश मसाज वाले के पास गया है, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो कैसी एक्सरसाइज देखिए खींच दें तो ये नर्व डैमेज हो जाए, तो उस वजह से भी ये हो जाता है। तो हमें खास ध्यान रखना चाहिए। इसका फिजियोथेरेपी में भी इलाज है और फार्मेकोलॉजी में इलाज है, और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट जो हैं वो सिंपैथेक्टमी नाम की एक छोटा सा प्रोसीजर करते हैं, जिससे कि पेशेंट्स को फ़ायदा पहुंचता है। फिजियोथेरेपी में हम देते हैं उनको मिरर थेरेपी देते हैं, फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइजेस देते हैं, ग्रेडेड वेट बेयरिंग देते हैं। एक्वेटिक थेरेपी आप कर सकते हैं। एक्वेटिक थेरेपी से जो पानी का जो बॉयंसी होता है उससे हाथ या पैर का वज़न कम हो जाता है, और मतलब ऐसे वज़न कम नहीं होता, पानी के अंदर जब रहता है तो फ्लोट करता है, उसकी वजह से वो हैवीनेस कम हो जाती है। और जो वाटर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है उससे एडिमा जो स्वेलिंग होती है वो कम होने में मदद मिलती है। और काफ़ी सारे उनको मेथड्स देते हैं जिससे कि उनको आराम मिलता है। तो अगर आपको ऐसा कोई पेन है जो परेशान कर रहा है बहुत सालों से, और आपको क्रॉनिक न्यूरोपैथिक पेन है, CRPS डायग्नोस हुआ है हाथ या पैर में, तो आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, पेन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और आप हमारे पास भी आ सकते हैं। मैं इसके नीचे कैप्शन में अपना क्लिनिक का एड्रेस और फ़ोन नंबर डालता हूं। हमें बेहद खुशी होगी आपकी मदद करके, और ऐसी ही अच्छी जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।